गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका मोसफेट। मोसफेट स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या होगा, फेट की तरह ही होता है। ये देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी हम बोल सकते हैं, IG फैट, ठीक है। It is used for switching or amplifying electrical signal in the electronic device. It is a most commonly used transistor and it can be both used in the analog and digital circuit. देखिए मोसफेट के टाइप्स, मोसफेट दो तरह के होते हैं, एनहेंसमेंट टाइप एंड डिप्लीशन टाइप। फिर एनहेंसमेंट टाइप के भी आगे दो तरह के टाइप है, एनहेंसमेंट मोड एंड एनहेंसमेंट मोड पी चैनल, ठीक है। इसी तरह से सेम डिप्लीशन टाइप में डिप्लीशन मोड एंड डिप्लीशन मोड पी चैनल, ठीक है। ये देखिए ये सिंबल है मोसफेट का। एनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है, सोर्स एंड ड्रेन क्या है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए लाइन यहाँ पे क्या है हमारी डॉटेड है, ठीक है, सेम एज इट इज। और जो हमारा एन चैनल है उसके अंदर हमारी डायरेक्शन ऑफ द एरो इनसाइड है और पी के अंदर हमारी डायरेक्शन ऑफ आउटसाइड है, ठीक है सेम एज इट इज। डिप्लीशन टाइप के अंदर क्या हो गया, हमारी ये दोनों फिजिकली कनेक्टेड है तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एरो हमारे सेम एज इट इज रहेंगे, ओके। उसके बाद में आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोसफेट। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए मोसफेट की दोनों तरह की है। ये हमारा क्या है, एनहेंसमेंट मोड के अंदर है। ये एनहेंसमेंट मोड में अगर हम बात करें पी टाइप सॉरी एन टाइप एंड मोड की, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एन दोनों के साइड में हमारे क्या होंगे, सोर्स एंड ड्रेन होंगे जो हमारे वो एन से कनेक्टेड होंगे, और जो हमारी बॉडी होगी पी टाइप सबस्ट्रेट होगी वो पी की बनी होगी। इसके अपोजिट क्या होगा, हमारा पी के अंदर मोड पी के अंदर क्या होगा, हमारा जो सोर्स एंड ड्रेन होंगे वो हमारे पी होंगे, और जो हमारा जो बॉडी होगी, हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो एन से बना होगा, ठीक है। और डिप्लीशन के अंदर क्या होगा, देखिए हमारा डिप्लीशन के अंदर बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रिप लगा देंगे हम। यहाँ पे जैसे एन मोड है तो यहाँ पे एन मोड की स्ट्रिप लग जाएगी, और पी मोड है तो यहाँ पे पी मोड की एक पतली सी स्ट्रिप लग जाएगी गेट के अपोजिट, ओके। जो हमारे सोर्स और ड्रेन होंगे वो हमारे यहाँ पे हैवीली डोप्ड होंगे, ठीक है। हैवीली डोप्ड होंगे सोर्स और ड्रेन। और जो हमारा अगर हम बात करते हैं एन चैनल डिप्लीशन की, तो वहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पी की, तो वहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे हमारे होल्स। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्किंग की। ये देखिए एनहेंसमेंट मोड का डायग्राम है, ये एनहेंसमेंट मोड का डायग्राम है। देखिए इसके अंदर हमने क्या किया है, एन का है, ठीक है। एन चैनल के अंदर हमने क्या किया, सोर्स को ड्रेन को कनेक्टेड कर दिया है, ठीक है। जो हमारा सोर्स होगा वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, और जो हमारा ड्रेन होगा वो हमारा पॉजिटिव से, क्योंकि ये एन है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। और सेम एज इट इज हमने क्या किया है, गेट से कनेक्टेड कर दिया सोर्स को और गेट को। सोर्स हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होगा और जो गेट हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। जब हमने सप्लाई दी, देखिए अगर हमारी गेट वोल्टेज यहाँ पे ऑफ है, गेट वोल्टेज ऑफ है तो हमारा यहाँ पे जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट के अंदर रहेगा। जैसे ही हमने गेट वोल्टेज दी यहाँ पे, तो हमारी जो यहाँ पे जो हमारी लेयर बनी हुई है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइडेशन लेयर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन रहा है। और जो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं हमारे, वो क्या है, यहाँ से रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने के बाद किसकी वजह से, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो फोर्स लगने की वजह से ये रिपेल हो रहे हैं, और रिपेल होने की वजह से यहाँ पे हमारे कलेक्ट हो रहे हैं ये, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक एन चैनल यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में सोर्स से करंट के बीच में हमारा एक पाथ बन जाता है, यहाँ पे हमारे करंट फ्लो करता है, हमारा डिवाइस क्या है, ऑन स्टेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अपोजिट हमारा पी, वहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारी पी सबस्ट्रेट पी लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा डिप्लीशन मोसफेट में क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारी स्ट्रिप पहले से ही बनी हुई है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सोर्स को सेम एज इट इज वैसे ही कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे सोर्स क्या होगा, गेट को हमने पॉजिटिव से और सोर्स को हमने पॉजिटिव से और गेट को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लेयर है जो मैंने बताई थी, ठीक है, जो डिप्लीशन रीजन बनाते हैं, मेटलाइजेशन लेयर, ओके। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे मोसफेट है, वो डिफॉल्ट क्या होता है, ऑन स्टेट के अंदर होता है। हमने जो सोर्स और ड्रेन है वो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, जो मैंने आपको सिंबल के अंदर बताया था, ठीक है। हमने क्या किया, गेट को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद में, और सोर्स को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल हो जाएंगे। रिपेल होंगे कहाँ से, डाइलेक्ट्रिक लेयर से, जिसकी वजह से जो हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या करेंगे,
from the source get combined with the majority charge carrier and electrons in the n type, thus the depletion layer in depletion layer यहाँ पे एक बन जाएगी, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा चैनल का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज को इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारा जो ये रीजन है वो क्या हो जाएगा, जो करंट है वो हमारा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे यहाँ पे क्या होगा हमारा, इस तरह से एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट जहाँ पे हमारी बिल्कुल ये वोल्टेज है वो पिंच ऑफ हो जाएगी। पिंच ऑफ होने की वजह से हमारे कोई भी यहाँ पे दोनों के बीच में जो करंट है वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में फ्लो करेगा। ठीक है, ये आपकी वर्किंग है इसकी। उसके बाद में देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक में देखिए इसके 5 रीजन बनते हैं: कट ऑफ रीजन, डिप्लीशन मोड, एनहेंसमेंट मोड, ओमिक मोड एंड सैचुरेशन मोड। कट ऑफ मोड के अंदर तो क्या होगा, हमारा जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट के अंदर रहेगा। ठीक है, जो हमारा ओमिक रीजन रहेगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करें। ये देखिए ये हमारा ओमिक रीजन है, हमारे जैसे जैसे हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारा डिवाइस ऑफ स्टेट के अंदर है। सैचुरेशन के अंदर रीजन के अंदर क्या होगा, जो हमारा करंट है वो कांस्टेंट रहेगा और जो हमारी वोल्टेज है वो हम इंक्रीज होती रहेगी, बट हमारा जो करंट है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ड्रेन करंट। ओके, यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है वो एक्ट एज अ स्विच की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में आता है हमारा एनहेंसमेंट एंड डिप्लीशन मोड। एनहेंसमेंट एंड डिप्लीशन मोड, डिप्लीशन मोड में क्या होगा, हमारा मोसफेट बिल्कुल बाय डिफॉल्ट हमारा ऑन रहता है। जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज हम गेट के ऊपर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिप्लीशन मोड के अंदर ये कंडक्ट करता है, और पॉजिटिव अप्लाई देते हैं हम सोर्स को। ठीक है, तो एनहेंसमेंट मोड में क्या होगा, हम गेट टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्ट करता है और हमारा जो करंट है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो ये है आपका ऑल अबाउट द मोसफेट। ओके, थैंक यू।